हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज भाजपा कार्यकर्ताओं संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 125वां एपिसोड सुना। इस दौरान विज बोले कि नरेंद्र मोदी पूरे देश में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो दुनिया के साथ अपने मन की बात साझा करते हैं। इस दौरान देश की उपलब्धियां और तरक्की के बारे में बताया। क्या कुछ कहेंगे? पीटीआई आ रही है। ये नरेंद्र मोदी जी विश्व के ऐसे पहले किसी देश के प्रधानमंत्री हैं जो लगातार लोगों के सुख दुख के साथी बने रहे। हर महीने वो देश की उपलब्धियों और किस किस क्षेत्र में देश ने प्रगति की है उससे देश का साक्षात्कार करवाते हैं। इस 125वें एपिसोड में भी उन्होंने सबसे पहले इस बार जो बरसाती आपदा आई है उसके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। जो बाढ़ आई है, बादल फटे हैं, जो नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है, उन्होंने सबसे पहले उनके बारे में अपनी संवेदना प्रकट की है। और उसके साथ साथ उन्होंने उन जवानों को, अधिकारियों को, संस्थाओं को, लोगों को भी सराहा है जिन्होंने आगे बढ़कर इस आपदा से लोगों को सहायता की है बचाने के लिए। ये एक बहुत अच्छी पहल हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, क्योंकि सराहने से और लोगों को भी ये भावना उत्पन्न होती है कि हम भी इस प्रकार के काम, और इसमें उपलब्धियों का भी जिक्र किया। बहुत बड़ी बात वो कहते हैं, दिखा गए बहुत बड़ी, कि जिस कश्मीर में आतंकवादियों की गोलियां गूंजती थी, आज वहां पर रात को भी मैच देखते हुए कश्मीरियों की तालियां गूंजती हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि देश ने हासिल की है। ये उपलब्धि इसलिए हासिल हो सकी, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो शुरू में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, उन्होंने धारा 370 लगाकर गलती की थी, उसको हटाकर उन्होंने जो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होते हुए धारा 370 के कारण अलग सा दिखता था, अलग प्रधान, अलग निशान, अलग संविधान। हमारे तो पहले जनसंघ के प्रधान श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये नारा देते हुए शहीद हुए, और आज हमारी सरकार ने आकर कश्मीर को अपने गले से लगा लिया धारा 370। ये उपलब्धि इसीलिए हासिल की गई, और उन्होंने खिलाड़ियों का भी बहुत मनोबल बढ़ाया है। चाहे वो वहाँ पर क्रिकेट का जो मैच हुआ कश्मीर में, चाहे डल लेक में जो बोट का कंपटीशन हुआ, या और भी उड़ीसा के एक गांव में भी फुटबॉल का भी उन्होंने दिखाया। इससे खिलाड़ियों का बहुत मनोबल बनता है। और सबसे अंत में उन्होंने देश का इस ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है कि सूर्य देवता की हमारे देश पर बहुत कृपा है, इसलिए उसके आशीर्वाद का, सूर्य के आशीर्वाद का हम अपने उपलब्धियों में फायदा उठाने के लिए हमें अधिक से अधिक सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ना चाहिए। और उसके लिए चाहे किसान हैं, उनके लिए भी सौर ऊर्जा पंप लगाने की सरकार की योजना भी है, सरकार उसमें सब्सिडी देती है। और घरों पर लगाने के लिए भी उन्होंने उत्साहित किया है। और सरकार 1 लाख
80,000 आय से कम वाले हरियाणा में 2 मेगावाट 2 किलोवाट तक का कनेक्शन लगाने के लिए 1,10,000 रुपए की सब्सिडी केवल थोड़े से पैसे और वो हम हर घर पर लगवा सकते हैं। और हमें जो सूर्य एनर्जी है उसको अधिक से अधिक बढ़ाना है। उन्होंने दिखाया कि कैसे लोग ये राइस मिल्स चला रहे हैं या और क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से फैला मतलब लोगों से दाव मांगते हैं और लोग लाखों करोड़ों की संख्या में उनको सुझाव देते हैं और उन्हीं के आधार पर ये कार्यक्रम बनाए जाते हैं।